हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप बच्चों। आज से हम क्लास 10th मैथमेटिक्स 1 का चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने वाले हैं। चैप्टर का नाम क्या है? तो चैप्टर का नाम है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आइए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए आज का हमारा लेक्चर। तो बच्चों, जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है इसका जनरल फॉर्म क्या होता है? तो वो होता है ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। ठीक, अब यहां पर देखो a, b और c ये क्या होते हैं? तो ये होते हैं रियल नंबर। इनको हम क्या कहते हैं? तो इनको हम कहते हैं रियल नंबर। ठीक, उसके बाद x क्या होता है बच्चों? x होता है वेरिएबल। क्या होता है? x होता है वेरिएबल। अब यहां पर बच्चों जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसकी पहचान कैसे की जाती है या उसकी प्रॉपर्टीज क्या है? तो भाई इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है? ओनली वन वेरिएबल इज अवेलेबल। ओनली वन वेरिएबल इज अवेलेबल और कैन बी सीन। ठीक है, उसके बाद दूसरी प्रॉपर्टी क्या होती है? तो यहां पर जो डिग्री होती है वेरिएबल की वो क्या होती है? 2 होती है। या फिर एक्स का इंडेक्स जो है वो क्या होता है? 2 होता है। तो डिग्री ऑफ वेरिएबल इज एट मोस्ट 2, यानी ज्यादा से ज्यादा डिग्री क्या हो सकती है? 2 हो सकते हैं। उसके बाद जो a होता है a शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ये इसके प्रॉपर्टीज हैं। राइट, अब यहां पर बच्चों कुछ एग्जांपल दिए हैं। ठीक है, और हमको पूछा गया है कि ये जो है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है या नहीं है। तो आइए एक एक करके इसको सॉल्व करते हैं। तो पहला है बच्चों 3x² माइनस 5x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये है। अब यहां पर देखो वेरिएबल कौन सा है? एक ही है, x है। x क्या है? वेरिएबल है। ठीक है, उसके बाद ये है a, ये है b और ये है c। तो a की वैल्यू कितनी है? 3 है, मतलब 0 नहीं है। ये इसकी दूसरी प्रॉपर्टी हो गई। उसके बाद डिग्री क्या है इसकी x की? तो वो है मैक्सिमम डिग्री है 2। तो हम कह सकते हैं ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है 9y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब इसको भी लिख लेते हैं। नेक्स्ट क्या है? 9y² प्लस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर आपको दिखेगा कि वेरिएबल कौन सा है? तो वेरिएबल एक ही है, y। y क्या है? हमारा वेरिएबल। ठीक है, उसके बाद अगर इसकी डिग्री देखी जाए तो इसकी डिग्री क्या है? तो इसकी डिग्री है 2। ठीक है, उसके बाद इसको a बोलेंगे, इसको c बोलेंगे, b इज इक्वल टू 0 है। लेकिन क्या a 0 है? नहीं। तो a की वैल्यू है 9, वो 0 नहीं है। तो हम कहेंगे ये जो इक्वेशन है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद आपको तीसरा दिखेगा। तीसरा क्या है? m³ माइनस 5m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। क्या है यहां पर? m³ माइनस 5m² प्लस 4 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर वेरिएबल कितने हैं? तो वेरिएबल एक ही है, वो क्या है? m। उसके बाद अगर इस m की डिग्री देखी जाए, मैक्सिमम डिग्री कितनी है? 3 है। ठीक है, तो जिसके कारण हम कह सकते हैं ये जो है ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। उसके बाद चौथा देख लेते हैं। चौथा क्या है? l प्लस 2 l माइनस 5 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब हमको क्या करना पड़ेगा? इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो l इंटू l माइनस 5 प्लस 2 l माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आता है बच्चों? तो ये आता है l² माइनस 5l प्लस 2l माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना आता है? l² माइनस 3l माइनस 10 इज इक्वल टू 0। अब अगर यहां पर देखें तो वेरिएबल कितने हैं? तो वेरिएबल है 1। ठीक है, और वो कौन सा है? तो वो है l। अब ये जो l वेरिएबल है इसकी डिग्री देखेंगे तो क्या है? 2। उसके बाद अगर इसको a, इसको b और इसको c कहेंगे
तो a इज नॉट इक्वल टू 0 है, तो a की वैल्यू कितनी है 1, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। तो हम क्या कह सकते हैं, ये जो इक्वेशन है ये क्या है, आपका एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो इस तरह से हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन की पहचान करते आनी चाहिए, राइट। अब हम क्या करेंगे, इनके जो रूट्स होते हैं वो किस तरह से निकालते हैं ये हमें देखना है, ठीक है। उसके लिए हम क्या करते हैं, तो उसके लिए एक एग्जांपल ले लेते हैं। एक काम करेंगे, प्रैक्टिस सेट 2.1 ही कर लेते हैं, तो हमें पूरे रूट्स वूट्स सब निकल के आ जाएंगे। तो ये पेज को मैं क्या करता हूं, ये पेज को मैं चेंज कर देता हूं इस तरह से। तो जब हम प्रैक्टिस सेट 2.1 करेंगे तो क्या होगा, सभी हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। प्रैक्टिस सेट 2.1। अब यहां पर क्या लिखा है, राइट एनी टू क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख देते हैं। तो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या लिख सकता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ये हो गया। दूसरा क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, ये दूसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब हमको क्या पूछा है भाई, तो हमको पूछा है कि भैया डिसाइड विच ऑफ द फॉलोइंग और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहां पर ये 6 इक्वेशन दिए हैं, तो इनमें से कौन सा इक्वेशन हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसको लिख लेते हैं। पहला क्या है, पहला है एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो, यहां पर वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल है x। x क्या है, वेरिएबल। उसके बाद मैक्सिमम डिग्री ऑफ वेरिएबल कितनी है, तो वो है 2। उसके बाद यहां पर इसका रियल नंबर क्या है, तो a की वैल्यू है 1। तो इसका मतलब ये क्या है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ठीक है। उसके बाद हम दूसरा देख लेते हैं। दूसरा क्या दिया है, तो दूसरा दिया है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 5y माइनस 10, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये इसको इधर लेके आएंगे, तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर माइनस 5y प्लस 10 इज इक्वल टू 0। वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल एक ही है y, ठीक है। उसके बाद अगर इसकी डिग्री देखें y की, तो वो है 2। उसके बाद यहां पर a की वैल्यू कितनी है, a की वैल्यू है 1। तो इसका मतलब ये क्या है, ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तीसरा जो है, तीसरा क्या दिया है बच्चों, तीसरा दिया है वाई स्क्वायर प्लस 1 अपॉन वाई इज इक्वल टू 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर 1 अपॉन वाई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहां पर y से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये क्या आ जाएगा, y क्यूब प्लस 1 इज इक्वल टू 2y। तो इसको इधर लेके आएंगे तो क्या होगा, y क्यूब माइनस 2y प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल एक है y। उसके बाद उस वेरिएबल की डिग्री मैक्सिमम कितनी है, तो वो है 3। मतलब ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, ठीक है। अब करते हैं चौथा। चौथा क्या दिया है, तो x प्लस 1 अपॉन एक्स इज इक्वल टू माइनस 2 ये दिया है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, तो इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस 2x, ठीक है। तो ये कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर अगर आप देखोगे वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल एक है, x है इसका वेरिएबल है। इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है, तो इस वेरिएबल की डिग्री है 2। और a की वैल्यू कितनी है, तो a की वैल्यू है 1। मतलब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। तो ये क्या है, तो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। उसके बाद देखते हैं पांचवा क्या दिया है बच्चों, तो पांचवा दिया है m प्लस 2 और m माइनस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब हमको क्या करना पड़ेगा, तो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो m इंटू m माइनस 5 प्लस 2 m माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आता है, ये आता है m स्क्वायर माइनस 5m प्लस 2m माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आता है, m स्क्वायर माइनस 3m माइनस 10 इज इक्वल टू 0, ठीक। अब यहां पर आप देखोगे
तो वेरिएबल कौन सा है, तो वेरिएबल एक है m है। उसके बाद उस वेरिएबल की डिग्री कितनी है, तो उस वेरिएबल की डिग्री है 2। उसके बाद उसका जो रियल नंबर क्या है जिसकी डिग्री 2 है, तो वो क्या है, a इज इक्वल टू 1 है। तो हम ये कह सकते हैं ये भी जो है तो ये भी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लास्ट को देखते हैं हम यहां पर, तो लास्ट क्या है, छठवां, m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 3m क्यूब। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, 3m क्यूब को इधर लेके जाएंगे तो ये क्या आएगा, m क्यूब माइनस 3m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ रहा है, माइनस 2m क्यूब प्लस 3m स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर देखो वेरिएबल कितने हैं, तो वेरिएबल है एक। ठीक है, कौन सा है, m वेरिएबल है। उसके बाद इस वेरिएबल की डिग्री कितनी है, तो इस वेरिएबल की डिग्री है 3। मतलब ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ठीक है, इस तरह से इसको सॉल्व करना है। अब हमको क्या दिखना है, राइट द फॉलोइंग इक्वेशन इन द फॉर्म ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, देन राइट द वैल्यूज ऑफ a, b एंड c फॉर ईच इक्वेशन। अब यहां पर जो इक्वेशन दिए है उसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म इज इक्वल टू 0 के फॉर्म में लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, तो हमें इसकी a, b और c के वैल्यू लिखनी है। तो आइए बच्चों इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो यहां पर तीसरा क्वेश्चन, हाँ ठीक, तीसरा क्वेश्चन क्या है, 2y इज इक्वल टू 10 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, हम क्या करेंगे, ये दोनों टर्म को इधर लेके आएंगे तो ये क्या हो जाएगा, वाई स्क्वायर प्लस 2y प्लस माइनस 10 इज इक्वल टू 0। ये क्या आ गया, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के फॉर्म में आ गया है। ठीक है, अब a की वैल्यू कितनी है, यहां पर a की वैल्यू है 1, b की वैल्यू कितनी है 2 और c की वैल्यू कितनी है माइनस 10। ठीक है, उसके बाद सेकंड को कर लेते हैं। सेकंड क्या दिया है, तो x माइनस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 2x प्लस 3। ठीक है, अब ये टर्म इधर लेके जाएंगे तो क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये क्या आता है, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये आ गया अपने जनरल इक्वेशन के टर्म में। ठीक है, अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है, तो 1 है, b की वैल्यू कितनी है -4 और c की वैल्यू कितनी है -2। तो ये सेकंड सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, तो तीसरे को भी सॉल्व कर लेते हैं। तो तीसरा क्या दिया है बच्चों, एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 माइनस एक्स, ये दिया है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल टू माइनस 3 प्लस एक्स। तो ये टर्म इधर लेके जाएंगे तो ये क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। अब यहां पर कितना आता है, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये आ गया। अब यहां पर क्या है, a इज इक्वल टू 1 है, b इज इक्वल टू 4 है एंड c इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट करते हैं चौथा, सॉरी यहां पर चौथा क्या है, 3m स्क्वायर इज इक्वल टू 2m स्क्वायर माइनस 9। ठीक है, ये दिया है। अब 2m स्क्वायर को हम क्या करेंगे, इधर लेके जाएंगे तो 3m स्क्वायर माइनस 2m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आता है, m स्क्वायर प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब यहां पर बच्चों a की वैल्यू कितनी है 1, अब b की टर्म है ही नहीं यहां पर तो वो लिखेंगे 0 और c कितना है 9। ठीक है, अब ये हो गया। अब पांचवा करते हैं। ठीक है, तो भाई पांचवा क्या है, तो p 3 प्लस 6p इज इक्वल टू -5। तो ये कितना आता है, 3p प्लस 6p स्क्वायर इज इक्वल टू -5। तो इसको इधर लेके जाएंगे और इसको रीअरेंज करेंगे तो ये क्या आएगा, 6p स्क्वायर प्लस 3p प्लस 5 इज इक्वल टू 0। राइट, तो a की वैल्यू कितनी है 6, b की वैल्यू है 3 और c की वैल्यू कितनी है 5। ठीक है, अब ये आ गया। अब हम छठवा करते हैं।
क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 13। तो 13 को इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 माइनस 13 इज इक्वल टू 0। अब ये कितना आता है, ये आता है 22, तो आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 22 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां पर a की वैल्यू कितनी है 1, b की टर्म है नहीं तो लिखेंगे 0, और c कितना है माइनस 22। ठीक है, तो इस तरह से हमारा तीसरा क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब क्या करते हैं हम चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। चौथा क्वेश्चन क्या दिया है, डिटरमाइन वेदर द वैल्यूज गिवन अगेंस्ट ईच ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन। तो हमें दो वैल्यूज दी है तो वो चेक करना है। तो यहां पर क्या होता है बच्चों, अगर यहां पर ये वैल्यू पुट करेंगे और ये 0 आ गया तो हम कहेंगे ये इसका इक्वेशन है, वरना नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है, ये क्या है एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 5 इज इक्वल टू 0। अब x की दो वैल्यू दी है 1 कॉमा माइनस 1। ठीक है, हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू सबसे पहले 1 पुट करके देखते हैं इस इक्वेशन में। तो ये क्या है 1 प्लस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ रहा है 5 माइनस 5 इज इक्वल टू 0 आ रहा है, मतलब 0 इज इक्वल टू 0, मतलब ये तो सही है। अब x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 1 पुट करके देखते हैं। तो ये कितना आएगा माइनस 1 होल स्क्वायर प्लस 4 इंटू माइनस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। तो माइनस 1 इंटू माइनस 1 क्या होता है प्लस 1। ये कितना आ गया माइनस 4, 4 इंटू माइनस 1 माइनस 4 माइनस 5 इज इक्वल टू 0। 1 माइनस 9 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना था माइनस 8 इज इक्वल टू 0। मतलब ये जो है ये इसके रूट्स नहीं है, एक ही रूट है एक नहीं है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, तो हम यहां पर दूसरा कर लेते हैं। तो दूसरा क्या है बाबा, तो वो है आपका 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0 और दिया है m इज इक्वल टू 2 कॉमा 5/2। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर m इज इक्वल टू 2 पुट करके देखते हैं। तो 2 इंटू 2 स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहां पर 5 की जगह भी क्या डालेंगे 2 डाल देंगे। ठीक है, तो ये कितना आता है 2 इंटू 4 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो 2 इंटू 4 कितना आता है 8 माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये यहां पर आता है माइनस 10 इज इक्वल टू 0। तो ये सही नहीं है। ठीक है, तो मतलब ये जो है ये इसके रूट्स नहीं है। तो इसको भी चेक कर लेते हैं। तो m इज इक्वल टू 5/2 डाल के देखते हैं। तो 2 इंटू 5/2 होल स्क्वायर माइनस 5 इंटू 5/2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आता है 2 इंटू 25/4 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आ गया है 2। तो यहां पर देखो 25/2 और यहां पर 20 माइनस 25/2 इज इक्वल टू 0। तो यहां पर देखो ये जो आ रहा है तो यहां पर ये 0 आ रहा है, कैंसिल हो गए। तो मतलब ये तो है लेकिन ये नहीं है। ठीक है, तो अब हम एक काम करेंगे, इसको फिर से एक बार चेक करके दे दो, हो सकता है हमने गलती कर दी। तो 2 का स्क्वायर क्या है 2m स्क्वायर माइनस 5m इज इक्वल टू 0। 2 का स्क्वायर क्या है 4, तो 4 गुणिला 2 8 होता है, 5 गुणिला 2 कितना होता है 10। तो यहां पर ये नहीं है। ठीक है, लेकिन ये वाला है। राइट, तो ये समझ में आ गया। अब हमें क्या करना है, तो हमें अभी 5वां क्वेश्चन करना है। तो मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूं। ठीक है, अब हमको क्या बोला है, फाइंड के इफ x इज इक्वल टू 3 इज अ रूट ऑफ इक्वेशन। तो k स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0। इसके अंदर हमें क्या करना है, k की वैल्यू पुट करनी है, फाइंड करनी है, सॉरी। ठीक है, तो इक्वेशन क्या है बच्चों, तो इक्वेशन है kx स्क्वायर माइनस 10x प्लस 3 इज इक्वल टू 0 और क्या दिया है x इज इक्वल टू 3 दिया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे x इज इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में पुट करेंगे k इंटू 3 स्क्वायर माइनस 10 इंटू 3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो कितना आएगा 9k माइनस 30
प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये कितना आता है के 9k माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो 9k कितना आता है, तो 27 आता है। तो k कितना आएगा, 27/9 आएगा। यानी k की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। k की वैल्यू कितनी आ गई है, 3। ठीक है, तो यहां पर पांचवा तो सॉल्व हो गया। अब हम क्या करते हैं, छठवा देख लेते हैं। वन ऑफ द रूट ऑफ इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0 इज -7/5। यानी इनमें से एक जो m है उसकी वैल्यू कितनी है, -7/5। कंप्लीट द फॉलोइंग एक्टिविटी टू फाइंड k। तो यहां पर ऑलरेडी छुड़ाया है, लेकिन हम फिर से छुड़ा लेते हैं। तो यहां पर -7/5 इज अ रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। तो हमें क्या करना पड़ेगा, m की वैल्यू क्या है, -7/5 पुट करनी पड़ेगी। तो हम क्या करते हैं, यहां पर छुड़ा के देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या इक्वेशन है, 5m² प्लस 2m प्लस k इज इक्वल टू 0। तो भाई m की वैल्यू कितनी है, तो -7/5 है। तो 5 इंटू -7/5 होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू -7/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहां पर ये क्या हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 5 इंटू 49/5 इंटू 5 लिख देता हूं। और यहां पर माइनस आ जाएगा, 7 गुने 2 14 डिवाइडेड बाय 5 प्लस k इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब ये 5 इसको कट गया, तो यहां पर कितना आता है, 49/5 माइनस 14/5 प्लस k इज इक्वल टू 0। अब हमको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। तो यहां पर ये कितना आता है, 5 कॉमन ले लेता हूं मैं, तो कितना आएगा, 49 माइनस 14 प्लस k इज इक्वल टू 0। तो 49 माइनस 14 कितना आता है, 5, और ये कितना आता है, 35। तो ये कितना आएगा, 35/5 प्लस k इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आता है, 7। तो k प्लस 7 प्लस k इज इक्वल टू 0 आ गया। तो k की वैल्यू कितनी आती है, k की वैल्यू आती है -7। ठीक, तो बच्चों इस तरह से हमारा प्रैक्टिस सेट 2.1 जो है वो खत्म हो चुका है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।